अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक वो मुबारक जिक्र है जो न किसी हाथ इजाज़त का मुहताज है, न किसी महसूस हालत का पाबंद। ये बस मोहब्बत मांगता है, अकीदत चाहता है और सच्चे यकीन के साथ जुबान से निकले तो दिलों को रब करीम से जोड़ देता है। नाज़रीन, इसी मोहब्बत पर यकीन के साथ एक सच्चा मुशाहिदा और एक आसान मगर ताकतवर अमल आज बयान करूंगी। एक बात सबसे पहले समझने वाली है कि आजकल का जिक्र, वज़ाइफ और दरूद पाक से मुतल्लिक बेशुमार वीडियोस अपलोड की जाती हैं और ये सब आम लोगों के लिए होती हैं। उनके लिए खास इजाज़त, बैत या रूहानी निस्बत की शर्त नहीं होती, क्योंकि दरूद पाक हर उस शख्स का हक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है। हर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद पढ़ने का अपना अंदाज होता है। कोई आहिस्ता पढ़ता है, कोई बुलंद आवाज़ से, कोई गिनती के साथ, कोई बेशुमार। लेकिन मकसद सबका एक ही होता है कि दरूद सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत और अदब के साथ पहुँच जाए और नजर करम हो जाए। क्योंकि हम सब कमज़ोर इंसान हैं, छोटी छोटी परेशानियां भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ज़रा सा दिल पर बोझ आ जाए तो हम चाहते हैं कि फ़ौरन मसला हल हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए, रास्ता खुल जाए। और यही इंसान की कमज़ोरी दरूद पाक के दरवाजे पर हमें ला खड़ा करती है। नाज़रीन, ये हकीकत है कि दरूद पाक की कसरत से दुनियावी मसाइल भी हल होते हैं, दिल को सुकून भी मिलता है, उलझनें भी कम होती हैं, रिज़्क़ में भी आसानी आती है। लेकिन इन सब से बड़ा मकसद यही होता है कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूहानी ताल्लुक़ में आ जाए। और यही वो असल कामयाबी है जिसके बाद दुनिया की चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह बनने लगती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बहुत मसरूफ़ हैं, लंबे लंबे जिक्र नहीं कर सकते, एक जगह बैठकर तवज्जो के साथ पढ़ना मुमकिन नहीं, ज़िंदगी में बेचैनी है, जहन बिखरा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए दरूद पाक सबसे आसान और महफूज अमल है, क्योंकि इसमें ना वक्त की कैद है, ना जगह की पाबंदी, ना पाकी की सख्त शर्त। बस नीयत साफ हो, दिल में अदब हो और जुबान पर दरूद आ जाए तो रब्बे करीम भी करम फरमा देता है। असल बात नीयत और हलूस की का है। अगर नीयत सच्ची हो, तवज्जो हो, दिल हाजिर हो तो थोड़े से अमल में भी बरकत डाल दी जाती है। और यही तजर्बा बारहा देखा गया है कि कम तादाद में मगर यकीन के साथ पढ़े गए दरूद ने वो कामकाज दिखाए जो बड़े बड़े अमाल से भी ना हो सके। इसी सिलसिले में एक आसान मगर बहुत मौसर अमल बताती हूँ, और वो है 1100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना। खास तौर पर दरूद इब्राहिमी, जो कि नमाज में भी पढ़ा जाता है और सबसे जामिया दरूद है। ये अमल आप नमाज के बाद भी कर सकते हैं, दिन के किसी भी हिस्से में भी, सफ़र में भी, ड्राइविंग के दौरान, किचन में काम करते हुए, दफ्तर में, चलते फिरते, बैठते उठते, बावजू या बेवजू, हर हालत में पढ़ा जा सकता है। क्योंकि दरूद पाक किसी हालत का मोहताज नहीं, बल्कि हालत को बेहतर बनाने आता है। तरीका यह है कि आप 1100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर एक साथ मुमकिन ना हो तो हिस्सों में पढ़ लें, कोई जबर नहीं, कोई सख्ती नहीं। जब मुकम्मल हो जाए तो सबसे पहले इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया करें, फिर तमाम अहले बैत को हदिया करें और इसके बाद अपनी हाजत, मसला, दुआ, ख्वाहिश अल्लाह ताला के हजूर पेश करें और कहें कि या अल्लाह, इस दरूद पाक के सदके, इस दरूद इब्राहिमी के वसीले से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरा ये काम बना दे। इस अमल में सबसे ज़रूरी चीज़ तसलसल है, बार बार करना है, मांगते रहना है और यकीन रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला मांगने वालों को खाली नहीं लौटाता। बहुत से सच्चे तजर्बात ऐसे हैं कि जिस दिन किसी ने यह अमल शुरू किया उसी दिन नताइज आना शुरू हो गए। कहीं जिसमें दर्द था, रात के वक्त 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ा, दुआ की और कुछ ही देर में दर्द खत्म हो गया। कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए, बेचैनी हो रही थी, 11 बार दरूद पढ़ा, हदिया किया और रास्ता खुद ब खुद खुल गया। कहीं किसी शख्स से काम रुका हुआ था, बात नहीं बन रही थी, दरूद पाक पढ़कर उस शख्स की रूह को हदिया किया, उसके दिल के लिए दुआ की और वही शख्स खुद राब्ता करके काम करने पर आमादा हो गया। तो नाज़रीन, इसी तरह माली तंगी के मामलात में, कर्ज के दबाव में, अचानक पैसों की ज़रूरत में 1100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर हदिया करने से ऐसे इंतजामात बने कि अक्ल हैरान रह गई। कहीं से मदद आ गई, कहीं बंद दरवाजे खुल गया, कहीं रुका हुआ पैसे वापस मिल गए। बाज़ लोगों ने यह भी तजर्बा किया कि अगर कोई दुश्मनी हो, कोई शख्स बिला वजह नुकसान पहुंचा रहा हो, तो दरूद पाक पढ़कर उसके दिल के लिए हदिया करने से दुश्मनी खुद ब खुद ख़त्म हो गई और वो शख्स पीछे हट गया। असल बात यह है कि दरूद पाक दिलों को नरम करता है, हालत को बदलता है, अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं,
ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑی سی توجہ دے کر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ ایسا ذکر ہے جو خود وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، انسان کو بوجھ نہیں دیتا بلکہ سہارا دیتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت درود پاک پڑھتے ہوئے سوتے ہیں، ان کے خوابوں میں رہنمائی ملتی ہے، دل کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، فیصلوں میں آسانی ہو جاتی ہے اور اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہی بات سمجھنے کے لیے ہے کہ درود پاک کوئی جادو نہیں، یہ ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک راستہ ہے جو بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو حاجات خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اور بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے یقین سے پڑھنا شروع کیا اور اسی دن سے قبولیت کے آثار دکھنا شروع ہو گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔